तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक और ब्लॉग में। तो हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं क्या ही बोले हम। पहले तो आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल लाडो पासवान की लाडली में। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो गया था, सचिन मनीषा जो है उनके मैटर में गया था, और अंशु दीदी शुभम ऑफिशियल जो है उनके बारे में गया था। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इन लोगों में कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। अंशु दीदी एक बार की प्रेग्नेंट थी, और मतलब कल का भी मेरा ब्लॉग प्रेगनेंसी पे था, आज भी है, उसी पे है। तो अंशु दीदी जो है वो मतलब प्रेगनेंस थी, और पता नहीं कितना दिन का थी, उनका मिस कैरेज हो गया। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हम आप लोगों से ब्लॉग में बताए थे कि एक है जो ब्राह्मण है, सचिन भैया जो है वो ब्राह्मण है, और उनकी मम्मी कन्यादान की थी अंशु दीदी का। तो अंशु दीदी का ना तो भाई था, ना बहन, ना माँ, ना माँ, ना पिता, उनकी कोई नहीं था। बस वो सिंगल सी एक लड़की थी और लव करती थी शुभम भैया से। तो शुभम भैया तो उतना समझदार थे, चल बन गया, शादी हो गया। शादी तो हो गया, लेकिन बिना कन्यादान का तो शादी होता नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जो अंशु दीदी है ना, उनके पिताजी दोस्त थे, सचिन भैया के पापा के दोस्त थे। अब सचिन भैया के पापा के दोस्त थे या अंशु दीदी की माँ सचिन भैया के मम्मी के दोस्त थे, उनके पापा के दोस्त थे। उनके पापा अंशु दीदी का पिताजी सचिन भैया के पिताजी का दोस्त थे। तो मतलब ऐसे जैसे तैसे करके उन लोगों ने इनका कन्यादान कर दिया, और कन्यादान करने में खर्चा तो लगता है ना, लगा होगा खर्चा। और हमने एक वीडियो देखा शुभम भैया का, जो वो लोग कहीं जा रहे थे, और जुल्ली सिंह से जो आईडी चलता है, और स्वागी सिंह राजपूत जो है उनके लड़के हैं। जुल्ली सिंह आंटी जो है उनके लड़के हैं स्वागी सिंह राजपूत। तो इन लोगों का हमने एक वीडियो देखा, वो लोग ट्रेन में जा रहे थे, और उसमें अजीब मतलब जो होता है ना कि किसी के दिखाने के लिए या किसी को आनी बानी वीडियो, अगर किसी को आनी बानी लोग मारता है तो इंसान समझ जाता है। तो वही सारी बातें हैं। और उसमें सचिन भैया के घर की ही बात चल रही थी मेट्रो में, और ये बात शुभम भैया बोल रहे थे, जिनकी पत्नी का सहारा वो लोग बने थे। सहारा तो ये भी बने थे, ऐसा नहीं ये भी बने थे, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कि मेरे पत्नी का वो लोग भी बहुत केयर किए। अपनी बेटी जैसे विदा करना, बुलाना, आना जाना जो है वो सारा चीज़ वो लोग किए। और ये मेट्रो में बोल रहे हैं कि उन लोग का दवाई करना पड़ेगा, खोज रहा है दवाई करना। जैसे पहले हम लोग बैंक के अंदर वो जो सिरिंज से पानी भर के नहीं फुलाते थे, वैसे ही उन लोग का भी लग रहा है करना पड़ेगा। तो ये कतई आप अच्छा नहीं किए हैं शुभम भैया, ये गलत है, आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं। शुभम दीदी छोटी है तो आप भी छोटे, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। और इसलिए नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि एक बार ब्लॉग हम देखे थे, जो अप्सरा मॉम है उनका ब्लॉग हम देखे थे, उसमें आपको इतना रिस्पेक्ट से बोली थी आई बाबू बैठी, ऐसे जो होता है इतना रिस्पेक्ट से आपसे बोली थी। और अंशु दीदी भी लाइव आई थी, तो हम अंशु दीदी के लाइव में गए थे, उनके जो है एनिवर्सरी के बाद वो लाइव आई थी, तो हम भी उनके लाइव में जुड़े थे। तो बहुत लोग मतलब उस मैटर में बातें कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जब किसी से मुझे रिश्ता ही नहीं रखना है तो उसके बारे में आप लोग जिक्र नहीं कीजिए, नहीं बोलिए। उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रखना है, और वो लोग अपने लिए हैं, मैं अपने लिए हूँ। और मैं बोल रही थी खुद को मैं नागिन हूँ, बताइए ऐसा बोलना चाहिए? मैं नागिन हूँ, किसी को डस लूँगी, तो इसका मतलब है कि वो लोग नागिन पाल रहे थे। आपको इतना दिनों से वो लोग मतलब किए हैं, तो ये आप साबित कर दें कि आजकल किसी का भलाई करने वाला ज़माना नहीं है। कोई किसी की मदद अगर करे तो उसके पीछे नागिन बन के लोग डसते हैं, ये तो सही है, साबित आप कर दी। अब बोल रही है कि मतलब मैं नागिन हूँ, मैं डस लूँगी,
ये कतई गलत है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। शुभम भैया नहीं समझ रहा, आपको तो समझना चाहिए ना, आपको समझाना चाहिए। और किस मैटर में झगड़ा हुआ है वो तो कोई क्लियर नहीं बता रहा है कि किस मैटर में झगड़ा हुआ है। और शुभम दीदी सॉरी यार, वो क्या है, अंशु दीदी और शुभम भैया जो हैं वो तो बहुत कम बोल रहे हैं और ज़्यादा मतलब बोल रही हैं ये जो है, जिन पे वो एक बनाए थे लुलिया मांगेले, लुलिया कहाँ मांगेले, इस पे बनाए थे और इनका नाम जूली है, इनका नाम जूली है। और लुलिया पे वो वीडियो बनाए थे सचिन भैया, मनीषा दी और भी कोई उसमें लेडीज़ थी। तो ये जहाँ मतलब ज़्यादातर वीडियो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वीडियो किसके लिए था, हम तो ओपनली नहीं बोल सकते हैं। तो ये आंटी मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, किसी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर इतना ही आपको किसी के लिए दया है तो 1 साल पहले कहाँ थी? 1 साल पहले आप अगर दयालु हैं तो 1 साल पहले आप उनको खोजी होती ना। 1 साल पहले आपको अंशु दीदी को खोजना चाहिए, खुद की बेटी बनाकर कन्यादान करना चाहिए। क्यों नहीं किया आप? और बोल रही है कि आप लोग कन्यादान लगाए बैठे हैं। क्या होता है ये कन्यादान? जो भी है, जितना ही वो लोग किए ना, कन्यादान वो दान है ना जो ज़िंदगी में उसको भुलाया नहीं जा सकता है, समझिए आंटी जी। और अप्सरा मॉम जो है, मेरी बिंदी भी गिर गई, फिर से मैं लगा भी ली, बिंदी गिर गया तो फ्रेंड्स ये अप्सरा मॉम को बोल रही है कचरा मॉम बोल रही है। और इतना उल्टा पुल्टा बोल रही है कि तुम लोग ये चीज़ खाने वाले हो, वो चीज़ खाने वाले हो। ऐसा बोलना चाहिए सोशल मीडिया पे? ऐसा बोलना चाहिए आंटी जी आपको? कतई आपको सही लगा कि आप बोल दी ये चीज़? वो चीज़ वाला खाने वाला है जो आप वर्ड बोली हैं, वो खाने वाला चीज़ है? आप बता सकती हैं कि वो खाने वाला चीज़ है कि कोई उसे खाएगा? और मनीषा दीदी को बोल रही है ऐसे, पता नहीं क्या तो बोल रही थी मनीषा दीदी को। सब किसी का नाम बदल बदल के रखी हैं ये। हम तो यही कहेंगे, मनीषा दीदी जैसी ना बहू भगवान हर किसी को दे। जितना वो अपने दिल में दर्द रख के सचिन भैया के साथ खुश है, और अपने माँ बाप की मतलब होता है ना कि इज्जत दे करके वो सचिन भैया को नहीं छोड़ी। जितना बड़ा वो मनीषा दीदी के साथ वो धोखा किए थे, दूसरी लड़की होती तो कब का छोड़कर चली गई होती। अप्सरा मॉम जो है, उनकी सास है जो मनीषा दीदी की सास है, वो खुद बोल रही थी कि मनीषा तुम केस करो, तुम डिवोर्स लो, मेरे बेटे से तुम डिवोर्स लो या केस करो। वो कतई किसी का नहीं सुनी, वो सारी बातें बर्दाश्त की, सुनी, सारा चीज़ें वो झेली। उसके पास ये नहीं है कल था आज ख़त्म हो गया, सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो लोगों को आग मतलब चुल मच्ची है कि कैसे भी आग लगा दे सबके घर में। तो प्लीज़ आप लोग किसी के घर को फोड़िए नहीं, भड़काइए नहीं। वो लोग खुश है, अपने लाइफ में खुश है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में खुश रहिए। किसी की लाइफ में दखल अंदाजी आप लोग नहीं दीजिए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। किसी को भी मैं बोल रही हूँ, किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं दीजिए आप लोग खुद में खुश रहिए। और आंटी जी बोल रही हैं मनीषा दीदी को कि तू मेरे बेटे का नंबर खोज रही थी, कहाँ कहाँ गई थी मेरे बेटे का नंबर मांगने की, मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना दोस्त बना लो। बारिश आ गया क्या? मेरे इधर बारिश आ गया, बहुत बारिश हो रहा है, पता नहीं। बरसात का मौसम है तो बारिश तो होना ही होना, एकदम कंफर्म है कि ये तो चलता रहेगा, अब 2 महीना 3 महीना तक चलेगा ये। तो फ्रेंड्स अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ना तो कहीं उधर का लोग मेरे पे ही घूम के चले आएँ और मेरे चैनल को एक के बार में निगल जाए तो फिर स्वाहा हो जाएगा। लेकिन हम कुछ गलत नहीं बोले हैं इसमें, और मेरे वीडियो से किसी को ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो, तो मैं दिल से सर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ तक मुझे सही लगा वहाँ तक हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो होता है वो दे दिए, बता दिए। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे तो किसी का कोई आजकल सुनता नहीं है, जो खुद को अच्छा लगे वही लोग करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। किसी के बहन बेटी पे कोई ना जाए, अपने अपने मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए। तो फ्रेंड्स हम ब्लॉग को करते हैं पेंट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।